आइए सबसे पहले गुरुदेव का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ उच्चारण करते हैं। आप पत्रिका तो पढ़ते होंगे ना, और अखंड ज्योति और गुरुदेव बुक लिखी है, उनका नाम है अपने अंग अवयव। उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो यह पंक्तियां लिख रहा है। तो गुरुदेव ने अपने आप को ये नहीं कहा कि हम ही युग परिवर्तन करेंगे, क्योंकि नारा होता है ना, हम युग का निर्माण करेंगे। हमारा किसका है? हमारा है, मतलब सिर्फ गुरुदेव का नहीं है, युग निर्माण हमें भी करना है। और इस पर गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। पहले हम अपना निर्माण करेंगे, हमारा परिवार अच्छा होगा, इसके बाद हम समाज में निकलेंगे। क्योंकि दूसरों के एग्जाम्पल से लोग कम बदलते हैं जब तक खुद का एग्जाम्पल ना दिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा आप सबकी समन्वित शक्ति, मतलब गुरुदेव ने हम सबको अपनी शक्ति माना है। जैसे यदि गुरुदेव सूर्य है तो हम सब उनकी किरण है। और किरण के बारे में, सूर्य के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है? सूर्य पर जाकर जांच करके संभव नहीं है। सूर्य को अपने घर लाके जांच करेंगे, संभव नहीं है। पर सूर्य की किरणों से ही वैज्ञानिक पता लेते हैं कि सूर्य में कौन से गुण हैं, कैसे हैं और क्या है ना। जितना भी हम लोगों ने सूर्य के बारे में जाना है वो सब किरणों के माध्यम से ही तो जाना है। और शिष्य के माध्यम से ही गुरु का परिचय मिलता है। यदि रामकृष्ण परमहंस का परिचय है तो स्वामी विवेकानंद से। जब भी स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तभी रामकृष्ण परमहंस को याद किया जाता है। और यदि समर्थ गुरु रामदास जी का नाम चलता है तो सिर्फ शिवाजी के। तो जब भी किसी का नाम चलता है तो उसके शिष्यों की वजह से। तो हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं और उनके विचारों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, तो हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए। क्योंकि सूर्य है, उनकी किरण है, उससे भी कम रहे तो काम चलने वाला नहीं है। तो जब गुरुदेव ने हम सबको समन्वित, और गुरुदेव ने किसको संबल बनाया? मसाल को। और मसाल एक हाथ पकड़े हुए और नीचे जन समूह है ना, तो मतलब सब सहयोग करेंगे तभी युग निर्माण संभव है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते और अकेले बहुत कुछ भी किया जा सकता है। जैसे कि सर जी पहले अकेले ही निकले थे, हमें से अधिकांश लोग गायत्री को नहीं जानते थे, यहाँ तक हम खुद भी गायत्री माता को नहीं जानते थे और माता जी हमको जानते थे। पर सर जी निकले और उन्होंने कितने लोगों को इससे जोड़ दिया कि आप जानते ही होंगे कि अगर सर जी एक बार कह दे तो आज सब उस तरफ चलने को तैयार है। तो पहले व्यक्ति अकेला ही निकलता है, बाद में समूह उसकी सहायता करते हो। जब तक समूह ना मिले तब तक कोई कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले ही युग निर्माण नहीं कर सकता। और ऐसे ही सूर्य की किरणें हैं, कितनी बिखरी हुई है, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पर यदि इन्हें एकत्रित कर दिया जाए तो जहाँ पर रहेंगे वहाँ पर आग लगना संभव है। तो हम सब लोग मिलकर साथ काम करें। अब नवरात्रि खत्म और जब तब भी हम लोगों ने बहुत किया। अच्छा, उस दिन हम बताए थे आपको संयम के बारे में ना, कि संयम से होता क्या है, ये मन में आता है। हमारे भी आता था जब सर भी पहले कहते थे कि संयम करो, ये करो, मतलब जुबा का संयम करो, आंख का संयम करो। तो इससे होता क्या है? तो उसका सबसे अच्छा और सटीक उदाहरण है हमारी माता गांधारी। आप उनको तो जानते होंगे ना, धृतराष्ट्र की पत्नी, महाभारत में दुर्योधन की माँ गांधारी। वो हमेशा अपनी आंख में पट्टी बांध कर रखती थी। उनकी आंखें थी फिर भी क्यों बांध कर रखती थी? क्योंकि जब उनकी शादी हुई तो उनके पति क्या थे? अंधे थे, धृतराष्ट्र। तो इसीलिए उन्होंने भी संकल्प ले लिया कि हमारे पति नहीं दे सकते तो हम ही क्यों देखें। और उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया, कभी पट्टी खोली ही नहीं। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं। पर एक बार देखा था। किसे देखा था? दुर्योधन को। अपनी आंखों की पट्टी खोली थी जब उनका बेटा सब मारे जा चुके थे और लास्ट बार उसे लड़ने जाना था। तब वो पुत्र मोह में आके उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक बार मेरे सामने आ जाना, मैं तुम पर अपनी दृष्टि डालूंगी। और जब उन्होंने उन पर अपनी दृष्टि डाली तो उनका शरीर जो था ब्रज का हो गया था, जो कि जल्दी भीम उन्हें हरा नहीं पाए थे जब तक उन्होंने उनके उस अंग पर प्रहार नहीं किया जहाँ उनकी दृष्टि नहीं गई थी। तो ये होती है संयम की ताकत, कि उन्होंने अपनी आंख का संयम किया, उससे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। और जब एक बार उन्होंने देखा तो जितनी भी शक्ति थी, एक बार दुर्योधन को देखते उनका शरीर पूरे ब्रज का बन गया। तो जब भी पहले आप सुनते होंगे कि कोई अगर
साधु महात्मा आते थे, अगर कुछ कह देते थे तो होना निश्चित था, चाहे उसके लिए भगवान को ही क्यों ना आना पड़े। वो इसलिए क्योंकि वो अपने संयम में रहते थे। जैसे कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र उस समय थे राम जी के जमाने में, है ना। और जब राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने उनसे यज्ञ क्यों नहीं करवाया, और वशिष्ठ और विश्वामित्र जी ने भी उन्हें अपनी सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, क्योंकि वही ऐसे थे तो जिन्होंने संयम की पराकाष्ठा अपना रखी थी। उन्होंने खुद को संयम में अकेले रहते थे, किसी से कोई मतलब ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति संयमी तो होगा ही, और उनके कराने से उन्हें भगवान राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो संयम बहुत बड़ी चीज है, इसकी शक्ति बता पाना संभव नहीं है। तो ये होती है, हमने जब इस बारे में जाना तो बड़ा अच्छा लगा, हमें लगा आपको भी बताएं। तो संयम करेंगे तो आपके अंदर जो आध्यात्मिक तेज है वो बना रहेगा। हम बता रहे थे अपने गुरुदेव के बारे में। तो गुरु की पहचान किससे होती है? उसके शिष्य से। तो हमें भी शिष्य बनकर अब काम करने की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी करना था जब तक बहुत कर लिया। हम अभी कल परसों में देखे एक लड़की का नाम है इहा दीक्षित। आप देखेंगे तो उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है उसे उससे सम्मानित किया गया है। और वो उन्होंने किया गया है 10 साल की आयु में 2500 पेड़ लगाए हैं, जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए, है कि नहीं भैया? बहुत ज़्यादा हम लोग लगाएंगे तो 500-600 उसमें से कितने सूख गए बचे पता नहीं, पर उन्होंने 2500 पौधे लगाए हैं। और जब उनका जन्मदिन आता है तो 500 पेड़ों को लगाते हैं। पर हम ये तो ठीक है उन्होंने लगाए, पर हम लोग जब पेड़ लगाने की बात करते हैं तो अपने घर या आसपास, है कि नहीं, इससे आगे हम नहीं बढ़ते। पर उन्होंने अपने घर में ही तो सारे पेड़ नहीं लगाए होंगे। अब सरकार देखिए, ये आप यहाँ तो गांव एरिया है, पर जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो बीच में पौधे लगे होते हैं ना, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पौधे लगवाने के लिए। पर सरकार अकेले ही कुछ नहीं कर सकती जब तक हम न करें। अब हम सब चाहें तो मिलकर इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जब वो इतना कर सकते हैं, कहने को 2500 पेड़ लगा सकती है, तो हम नहीं। अब देखिए कुछ समय पहले यहाँ सड़क के किनारे गड्ढे किए जा रहे थे ना पेड़ लगवाने के लिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये तो उनकी लापरवाही है। पर यदि हम लोग रोज पढ़ने आते हैं, सिर्फ अब अपने घर ही पेड़ लगाने का ना सोचे, क्योंकि वहाँ सोचेंगे तो कितना लगाएंगे। हम यही सोच के अपने घर में इतने पौधे लगा दिए कि पापा हमको डांटते हैं। तो सिर्फ अब घर में ही ना सोचे। हमें लगता है अब जहाँ निकल गया है, देखिए यहाँ जैसे ये सड़क जाती है तो कहीं ना कहीं होगा कि बीच में इतना गैप होगा जहाँ पौधे नहीं होंगे। और गर्मी होती, जब गर्मी में हम लोग जाते होंगे तो हमें बहुत कष्ट होता होगा ना। तो अब हम वहाँ पेड़ लगाने का प्रयास करें। और जब बच्चे निकलते हैं किसी सामाजिक कार्य की तरफ या सेवा की तरफ तो उन्हें कोई उतना नहीं रोकता, और बच्चों पे संदेह भी नहीं कोई करता। बड़े अगर किसी के खेत में जाके पेड़ लगाने लगेंगे तो उनको कहा जाएगा ये हमारा हथियार लेंगे, पर बच्चे को नहीं कहा जाता। तो आप निकलिए, और जब विरोध होगा तो देखा जाएगा। जब हम सब साथ हैं तो उसे सह लेंगे, और अच्छे कार्य के लिए कभी डरते नहीं है। तो हम सबको मिलकर कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो समाज में बहुत अहम भूमिका निभाए। और जब भी आप कोई संकल्प कर लेते हैं तो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रहलाद जी। वो अकेले ही तो थे और अपने पूरा पिता के साम्राज्य को ही नष्ट करवा दिया, क्योंकि अत्याचार सहना गलत बात है। वो नहीं सह, सब सह रहे थे। वो बोले हमको भगवान मान लो, सब मानने को तैयार हो गए, पर उनका पुत्र ही मानने को तैयार नहीं हुआ। तो हम अपने गुरुदेव के शिष्य हैं, उससे उनका स्तर कम ना हो। यदि गुरुदेव सूर्य है तो सूर्य की तरह हम भी चमके। और व्यक्ति अपने कार्यों से ही चमकता है या विचारों से? विचार से ही कार्य होते हैं, और जब विचार प्रखर नहीं रहेंगे तो कार्य होना संभव नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अब ये कदम बढ़ाना होगा, सबको साथ मिलकर चलना होगा। हम इतने लोग हैं, अगर कहीं भी यदि भिड़ जाए तो क्या वो चीज खत्म नहीं हो सकती या वो कार्य हो नहीं सकता? हो सकता है, पर सब अलग अलग रहते हैं, सोचते ये करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसीलिए गुरुदेव ने कहा आप सब 1 रुपए की मुट्ठी अन्न निकाले। क्या 1 रुपए से गुरुदेव का काम हो जाएगा? नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। 1000 व्यक्ति जब 1-1 रुपया निकालेंगे तो 1000 रुपया हो गया ना। और इस समय गायत्री परिवार में 25 करोड़ लोग हैं, और सब 1 रुपया की मुट्ठी अन्न निकालेंगे तो जो हमारा कार्य हो सतत जारी रहेगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो हम सबको मिलकर किसी रचनात्मक कार्य की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि यज्ञ आ रहा है, उसमें सर जी क्या करवाएंगे? प्रदर्शनी लगवाएंगे और बहुत सारी चीजें जो आपके माध्यम से समाज को नया मैसेज दिया जाएगा कि हमारी नई पीढ़ी है, उसके अंदर इतने संस्कार
संस्कार है, इनके विचार इतने प्रखर है, छोटी सी उम्र में ये देश सेवा भी समझते हैं। ये सब रखा जाएगा। अब यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ हवन करना है, श्रद्धि तो नहीं रखते हैं। और जगह तो होता है, जैसे कि चंडी यज्ञ और पता नहीं कौन कौन से यज्ञ होते हैं, उनमें सिर्फ यही मुख्य होता है, शाम को राम जी की कथा होगी और सुबह यज्ञ होगा, पर उससे कोई बदलाव नहीं आता। वो लोग आते भी है, 3-4 लाख रुपया लगता भी है, लेकर चले भी जाते हैं, जो काम होना रहता हो जाता है, पर बदलाव नाम की चीज नहीं आती। और जहाँ बदलाव ना आए उन कार्यों का कोई आधार नहीं होता। यदि कोई भी आप किन्हीं को याद रखते हैं महापुरुषों को, तो उनके कार्यों की वजह से याद रखते हैं ना। तो हमें भी अब समाज की पीड़ा को समझकर उस तरफ बढ़ना चाहिए। यदि हम समाज की पीड़ा नहीं समझेंगे, छोटे ही है पर सबसे ज्यादा कर सकते हैं, सबसे ज्यादा उत्साह और ऊर्जा हमारे अंदर है। हम ऐसे पूरा दिन बिता देते हैं, पर हम नहीं सोचते कि हम समाज के लिए करें क्या। सोचते हैं कि नहीं, जहाँ तक नहीं ही आता। और ये जो अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाना चाहते हैं या महान बनना चाहते हैं, तो इस तरफ हमें सोचना होगा। क्योंकि किसी को जब कोई अवार्ड दिया जाता है, चाहे आप देखें जितने भी भारत रत्न है, ये सब सेवा कार्य के क्षेत्र के लिए ही मिलते हैं। चाहे वो आप साहित्य जगत में, कला जगत में या सेवा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देंगे, तभी आपको दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम यूं ही अपना समय बर्बाद करें तो हमें कुछ हासिल हो जाएगा। गुरुदेव का काम करने के लिए हमें गुरुदेव की तरह बनना होगा, उनकी तरह विचारों को अपनाना होगा। हम सब ये सब करते हैं, सिर्फ अब कार्य नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और हम सब चाहे तो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले मुट्ठी भर लोग जागते हैं, बाद में विशाल जन समूह साथ चलता है। तो हमें छोटे से ही जागृत होना होगा, तभी हम ध्रुव की तरह चमक पाएंगे। ध्रुव तारा हमेशा चमकता है ना, और उसकी विशेषताएं तो आप जानते ही होंगे। तो छोटे से चलना सीखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तो अब ऐसा कुछ आप संकल्प ले सकते हैं। नवरात्रि खत्म हुई और अब प्रतिकूलता आ रही है हमारे लिए, है कि नहीं। ठंडी सबसे प्रतिकूल समय होता है। इतनी ठंडी में 4 बजे कौन उठे। पर जिंदा मछली कभी भी अनुकूल धारा में नहीं बहती, हमेशा प्रतिकूल धारा में ही बहती है। तो हमें अपने जिंदा होने का सबूत देना हो, जैसे कि सर जी का कार्य है कि गुरुदेव के विचारों को यहाँ जन जन तक पहुँचाया जाए, तो हमें भी उनमें सहयोग करना है। और यज्ञ भी निकट है, तो सबसे ज्यादा हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम क्या क्या अधिक उसमें नया कर सकते हैं। और आप इस तरफ अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी पेड़ लगाएंगे तो गर्मी में धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे। और बच्चों का निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो निकलते हैं तो समाज को एक नया मैसेज जाता है। जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी चेतना सो चुकी है, वो पुनः जागने के लिए सोचते हैं। क्योंकि उस समय में ऋषि मुनि सब कुछ बड़े व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन कोई प्रहलाद नहीं बना, क्योंकि किसी ने समय की मांग को नहीं पहचाना। हम भी आज चाहते हैं कि काश हम भी होते, राम जी के लिए लड़ते, कृष्ण भगवान के साथ गोवर्धन पर्वत उठाते, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में हम भी सैनिक होते, देश के लिए मरते। लेकिन वो समय तो गया, पर ये समय तो है ना कुछ करने का। जैसे कि एक कहावत हम सुने हैं, उसमें एक गाना गाता है कि पढ़ते हैं इतिहास तो कहते काश कि हम भी होते, हम भी कुछ करके दिखलाते, कभी नावसर होते। पर इस समय का अवसर का तो सदुपयोग नहीं कर पा रहे, हमेशा इतिहास की बात करते जाते हैं। इतिहास हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हम चीजों को जाने और रहने दें। इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। जब तक आप उनसे सीखकर आगे नहीं बढ़े, पुनः वही गलतियां दोहराते रहे, तो आपके इतिहास पढ़ने का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए आप सब कुछ ना कुछ रचनात्मक सोचिए और करिए। और आपके अंदर इतनी पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। बच्चों की जिद माता पिता को माननी ही पड़ती है, पर हम गलत जिद नहीं, पर सही जिद तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए आप सोचिए, और हम सब मिलकर अगर करना चाहे तो 2500 क्या इस साल कम से कम 5000 तो पेड़ लग ही सकते हैं, है कि नहीं। जैसे अब अर्जुन भैया मिलके 1-2 साल में कम से कम 1000 पेड़ लगवा दिए हैं, है ना भैया। तो 5000 पेड़ लगाना मुश्किल बात है नहीं। तो हम जो भी चीज सीखे उनसे तुरंत सीख लें, संकल्प हमारा जागे कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। आप दशरथ माझी को तो जानते ही होंगे, उनके अंदर साहस की सबसे कह नहीं सकते कितना साहस रहा होगा, पर उन्होंने पीड़ा समझी समाज की, तब उनके अंदर साहस आया। जब भी कभी हम दुखी होते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा साहस होता है। आप किसी के घर में देखें कि बेटा कुछ नहीं करता और वो कुछ करता ही नहीं, इधर उधर घूमता है, उसके पिता उसका भरण पोषण करते हैं,
और यदि पिता बाहर चला जाए तो आप देखेंगे कि वही बच्चा पूरी जिम्मेदारी अकेले संभाल लेता है। तो जब आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां आप समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता स्वतः उत्पन्न होती जाएगी। दशरथ मांझी ने अपने पत्नी को सोचा कि मैं इन्हें अस्पताल नहीं ले जा पाया और इनकी डेथ हो गई। ऐसे कितने बच्चे और लोग होंगे जो अस्पताल नहीं जा पाने की वजह से ही अपनी जिंदगी खो देते होंगे। उन्होंने अकेली हथौड़ी छेनी लेकर पूरा पहाड़ काट दिया। क्या एक ही दिन में पहाड़ कट गया होगा? क्या उन्हें एक भी दिन निराशा नहीं आई होगी? पर वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे। जब व्यक्ति, अभी हम घर पे होते हो, अकेले हो और भूख लगी हो तो खाना बनाना हो तो उसके लगेगा ना, पर यदि कोई और हो, उन्हें खिलाना हो तो हम बनाएंगे। तो जब अपने लिए कोई कार्य किया जाता है तो इतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए हमें समाज की पीड़ा समझकर उस तरफ कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति वो महान नहीं होते जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है कि नहीं? हम सुखी रहे, हम ठीक रहे और हमारे पास पैसा हो, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो, पर हमारे ही पास ना हो, दूसरों के पास हो। हम सब सोचते हैं छोटे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं ना। पर जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तभी वो बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं? आप हमें सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगती है सिंधुताई माँ, आप सुने होंगे ना उनका नाम। तो जब वो घर से निकाल दी गई, उनके पास कुछ था ही नहीं, तो वो क्या करती दूसरों के लिए? जो खुद का पेट नहीं भर सकती वो दूसरों का भर सकती है? लेकिन भर सकती है, क्योंकि जितना उसे भरने के लिए पेट मिलता था खाना, वो सबको बांट के खाती थी। और यही प्रेम उनको इतना बड़ा बना दिया कि आज हर कोई उन्हें सिंधुताई माँ मानने को तैयार है। हर कोई उनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनमें अपनी भावनाएं अर्पित करता है। और यदि उनके लिए कुछ करना पड़े तो आज हम कर देंगे, क्योंकि उनके विचारों से ना, तो विचारों से ही व्यक्ति बड़ा होता है। यही भारत का बैठा व्यक्ति चीन का समर्थन करने लगता है, सिर्फ विचारधारा की वजह से, है ना। और कोई कोई व्यक्ति चीन के होके भी यही के हो जाते हैं। जैसे हम निवेदिता जी विदेश की थी ना, पर उन्होंने भारत से जितना प्रेम किया, शायद भारतीय आज उतना प्रेम भारत से करते तो आज भारत महाभारत ही होता। महाभारत मतलब महान भारत। महाभारत हम सोचते हैं तो सिर्फ एक ही बात याद आती है, महाभारत का युद्ध। उस समय सोचिए हमारे भारत की कितनी गरिमा रही होगी कि उसे महाभारत कहा जाता था, जो विश्व गुरु भी था। पर आज वो सब गरिमाएं धीरे धीरे पुनः स्थापित हो रही हैं कि नहीं हो रही है? अब हमारा देश सबसे शक्तिशाली देशों में पुनः अपनी जगह बनाने जा रहा है। पर यदि भारत का मूल धरोहर यदि कहा जाता है तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कारों को यदि ये मिट गई तो यहाँ का बच्चा बच्चा प्राणवान है कि नहीं है? जब भी विदेशी आते हैं तो हमेशा अधिकारियों से तो नहीं मिलते होंगे, देश के प्रधानमंत्री से। जब वो देश भ्रमण करने आते हैं तो छोटे बच्चों से मिलते होंगे। ऐसे ही एक चैप्टर था भैया हम लोगों में ना, अ गर्ल विद बास्केट ना, उस समय जब देश हाल ही में हमारा आजाद हुआ था, तो जब कुछ लोग इधर आए कुछ लोग उधर आए, गरीबी घोर थी उस समय। तो छोटे छोटे बच्चे अब भी काम करते, स्टेशनों पे आपको मिलते होंगे, और तब भी मिलती थी। तो वो लड़की विदेश से लोग घूमने आए थे, उनका नाम नहीं पता हमको क्योंकि बहुत दिन हो गया, भूल गए। तो जब वो आए स्टेशन पे उतरे तो बहुत सारे बच्चों ने उनको घेर लिया कि हमारी टोकरी ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। बीएम डगलस थे शायद, राइटर ही थे। हाँ तो वही होंगे भैया। तो उन्होंने उनको घेर लिया, तो वो किसका किसका लेते, किसी का तो नहीं लेते। पर एक लड़की थी जो बहुत भाव से उनको देख रही थी, लेकिन अब वो पहले ही ले चुके थे। अब वो क्या करते, क्योंकि उनके पास जगह भी नहीं था रखने के लिए। पर वो ऐसे करुणा भरी निगाह से देख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं इनका टोकरी नहीं लेता हूँ, फिर भी सिर्फ पैसे की आवश्यकता है तो मैं इसे दे देता हूँ। उन्होंने उसके हाथ पर रखा और उस लड़की ने मना कर दिया, कहा कि हम नहीं ले सकते, यदि आप हमारा सामान लेंगे तभी हम आपका पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम रख लो, मैं तुम्हें वैसे दे रहा हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना और वह लड़की उस पैसे के बदले में उन्हें टोकरी देके चली गई। तब उन्होंने जाकर यहाँ से कहा कि भारत इसलिए भारत नहीं है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मतलब ज्ञान विज्ञान सब कुछ है, इसलिए नहीं है। इसलिए है क्योंकि यहाँ का हर बच्चा स्वाभिमानी है। तो उन्होंने यहाँ से स्वाभिमान की शिक्षा लेके गए कि यदि हम जीवन जिए तो हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर यूं ही क्यों गंवा देते हैं। अब वो चाहे तो ले सकती थी ना। आजकल बहुत लोग हैं जिनके हाथ पांव सही सलामत है लेकिन वो भीख मांग रहे हैं।
हमारे घर में ऐसे बहुत लोग आते हैं, आप सबके भी आते होंगे, उन्हें देखकर लगता है कि इनकी चेतना कितनी सोई हुई है, ये खुद एक व्यापारी बनके सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, इतना इनमें करने का हुनर है, ताकत है, लेकिन फिर भी ये ना जाने किस आलस से प्रमाद में, ना जाने किन विचारों को अपनाकर ये भीख मांगते फिरते हैं, हाथ पैर सही होने के बावजूद। और ऐसे हम भी हैं कि सब कुछ है लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो जब कोई व्यक्ति मरता होगा तो अंत में तो आता होगा कि हमने क्या क्या करके गया, तो सुकून भरी मौत हमें मिले यदि कुछ किए नहीं रहेंगे तो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग आते हैं अंत तक कहते हैं कि हम जीवन से संतुष्ट नहीं है। आप दिन भर जीवन जीते हो, आपको सब कुछ आपके मन का मिले, तब भी आप संतुष्टि से सो नहीं सकते। पर यदि आप घर से सुबह यहाँ आ रहे हो, कोई जरूरतमंद मिल जाए और उसे बैठा के यहाँ तक लाके छोड़ दे, आप पूरा दिन क्यों खुश रहेंगे आप ही नहीं जानते। ऐसा हुआ होगा आपके साथ कभी। तो इसीलिए जब भी कुछ सोचिए और करिए, गुरुदेव के विचारों को अपना लीजिए, क्योंकि गुरुदेव की पहचान हमसे ही है यदि माना जाए तो। यदि हम अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या कहेंगे कि अपने गुरु से इन्होंने क्या सीखा। अर्जुन भैया आपको इतना सिखाते हैं और घर पे यदि हम लोग कोई बदमाशी करते तो घर वाले कह देते तुम्हारे सर जी ही पढ़ाते हैं। सर जी तो अच्छे हैं पर ब्लेम सर जी पर ही आया, क्यों आया, हमारी वजह से आया ना। तो हमारे गुरुदेव पर हमारी वजह से कोई भी ब्लेम ना आए। हम उनके शिष्य है तो वास्तविक शिष्य बनकर दिखाए। यदि सूर्य है तो उनकी किरण बन जाए, और ढेर सारी किरणें मिलकर ही क्या होती हैं, सूर्य बनता होगा। अभी सूर्य से किरणें ना निकले, सूर्य अकेला ही पृथ्वी को प्रकाश देता है, ये बात ठीक है, पर यदि चंद्रमा रात को उसकी किरणों को रिफ्लेक्ट कर धरती पर न पहुंचाता तो रात्रि में भी प्रकाश संभव नहीं था। तो यहाँ समूह से ही सब कुछ होता है। यदि समूह की ताकत समझी जाए तो बहुत होती है। तो आप इसे समझें और इसका इस्तेमाल करें। आप सब बैठ कर विचार करें कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। एकजुट होकर करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अकेले भी किया जा सकता है ये नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, पर यदि समूह में मिलकर किया जाता है तो काम बहुत बड़ा होता है। अभी आपको यहाँ से कोई काम करना हो, अगर एक व्यक्ति करेगा, जैसे कि एक व्यक्ति पेड़ लगाएगा तो साल में एक पेड़ रोज लगाए तो 365 व्यक्ति, पर यही 365 व्यक्ति रोज एक पेड़ लगाए तो एक ही दिन में 365 पेड़ लग सकते हैं ना। तो वही, इसीलिए आप दूसरों को देखिए, प्रेरणा लीजिए। और सर जी आपको इतना कुछ बताते रहते हैं, आगे बताने की आवश्यकता ही क्या है। तो आप अपने आप को महान बनाइए, छोटे छोटे उद्देश्यों में खोकर ना रखिए। जैसे कि हमें पता ही नहीं था कि कविताएं भी लिखी जाती हैं, लोगों की सेवा भी की जाती है, अच्छा काम भी किया जाता है, पर आज आप सब में ये लिखती हैं 30-35 कविता। कुछ तो अलग हुई, इन्होंने किया, अपनी चेतना को इस्तेमाल किया। भगवान ने चीजें बहुत दे रखी है, पर उसका इस्तेमाल कितना करते हैं, महत्व इसका है। तो आप उन सब चीजों को देखिए, समझिए और अपने आप को एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभारिए, क्योंकि बिना कुछ किए होने वाला नहीं। गुरुदेव सिर्फ आते जब तब करके चले जाते, तो क्या उनको आप आज गुरुदेव मानते? उन्होंने आपके लिए इतना किया कि जितना कोई नहीं कर सकता। आपकी चेतना को पुनः जागृत किया। आपकी चेतना जागृत नहीं होती ना तो आप उन्हीं गुलामी की बेड़ियों में फंसे रहते, क्योंकि अपना भारत में लोग बहुत सीधे होते हैं, चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं, कुछ भी कहा जाता है। अब अंग्रेज आए, पहले धीरे धीरे उन्हें एक्सेप्ट किया गया होगा ना, और धीरे धीरे वो क्या कर लिए, पूरे देश को ही गुलाम बना लिया। तो हमें गुरुदेव की नीति पर चलना है। जो चीजें अच्छी नहीं है उन्हें कतई एक्सेप्ट नहीं करना है, जो चीजें अच्छी है उनके लिए दृढ़ संकल्पित भी हो जाना है कि हमें यह कार्य करना है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके विचारों और कार्यों से ही होती है। हम सब उनके शिष्य हैं तो उन्हीं की तरह ही बने। बस इसी के साथ धन्यवाद।